उत्तराखंड वन विकास निगम के रजत जयंती समारोह में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम में सीएम धामी ने किया बड़ा ऐलान, कुमाऊं में भी खुलेगा वन विकास निगम का कार्यालय। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सियासी घमासान जारी, कांग्रेस ने सीबीआई की जांच पर उठाए गंभीर सवाल। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस पर राजनीति करने का लगाया गंभीर आरोप। उत्तराखंड दौरे पर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जहां देहरादून में स्वागत की तैयारी हुई और भी तेज। मिशन 2027 को रफ्तार देंगे नितिन नबीन। लक्सर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध मावा फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई। 1.3 क्विंटल मिलावटी सामग्री नष्ट की गई। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देहरादून से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बड़ी खबर, जल शक्ति मंत्रालय ने किए हैं एमओयू, जहां उत्तराखंड सरकार के साथ एमओयू साइन हुआ है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत एमओयू साइन हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली प्रतिभाग किया, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का आभार भी इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से व्यक्त किया गया है। जल जीवन मिशन के कार्यों में अब तेजी आएगी, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर देहरादून से, जल शक्ति मंत्रालय ने एमओयू किया है। साथ ही आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार के साथ एमओयू साइन हुआ है और ऐसे में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत एमओयू जो हस्ताक्षर किए गए हैं, उसमें अब उत्तराखंड के विकास में और जल जीवन मिशन के तहत बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का आभार भी इस दौरान व्यक्त किया है। ये एक बहुत बड़ी सौगात मानी जा रही है, जहां जल जीवन के मिशन के कार्यों में अब तेजी देखने को मिलेगी। तो बड़ी खबर देहरादून से, एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगली खबर देहरादून से ही है, जहां पर सीएम धामी से मिले हैं मंत्री मदन कौशिक। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट मंत्री की शिष्टाचार भेंट हुई है। राज्य के समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई है। विभिन्न विकास कार्यों पर विचार विमर्श भी इस दौरान किया गया है। तो बड़ी खबर, जहां सीएम आवास पर कैबिनेट मंत्री ने शिष्टाचार भेंट की है। हालांकि ये शिष्टाचार भेंट कही जा रही है, लेकिन ये बैठक जो मुलाकात हुई, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां विभिन्न विकास कार्यों को लेकर विचार विमर्श का सिलसिला देखने को मिला। वहीं हैदराबाद में उत्तराखंड के राज्यपाल ने की है मुलाकात। बड़ी खबर, तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिले हैं राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जहां इन दोनों दिग्गजों की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की गई है। विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा दोनों दिग्गजों की तरफ से की गई है। साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा के बारे में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हैदराबाद के दिग्गज राज्यपाल को तमाम बातों का भी यहां पर जिक्र किया गया। उत्तराखंड की संस्कृति परंपरा से भी रूबरू करवाया। तो तेलंगाना के राज्यपाल हैं जिनसे मुलाकात की है। अगली खबर, जहां लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला नैनीताल पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष पीटीआई के लिए रवाना हुए, जहां पंचायत सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ओम बिरला ने उत्तराखंड की सराहना करते हुए कहा कि देवभूमि की यह धरती प्रकृति संरक्षण का संदेश पूरी दुनिया को दे रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ की वन पंचायतें जनभागीदारी के जरिए जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण पेश कर रही है, जिन्होंने पंचायती राज को समझने की कोशिश की है। और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आप यहाँ आए हैं। 12वीं अनुसूची में नगर निकाय में 18 विषय हैं, लेकिन क्या हम इन सबको सही से इम्प्लीमेंट दुनिया को संदेश की धरती पर आज मुझे वन क्षेत्र के उन प्रहरियों जो जल, जंगल, जमीन को बचाने के संरक्षण का काम कर रहे हैं, उनसे संवाद करने का अवसर मिला। उत्तराखंड की धरती पर वन पंचायतें किस तरीके से जन भागीदारी से वन क्षेत्र का संरक्षण, संवर्धन और वन क्षेत्र के द्वारा रोजगार और आत्मनिर्भर भारत का मॉडल बनती जा रही है। आज दुनिया के अंदर वन क्षेत्र की औषधियों की मांग बढ़ रही है और इसलिए आने वाले समय का वैल्यू एडिशन कर किस तरीके भारत और दुनिया के अंदर इन वन क्षेत्र के अंदर उगने वाली औषधियों का लाभ मिल सकता है।
वहीं महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी के कांग्रेस पर हमले लगातार जारी हैं। अब देहरादून में महिला आरक्षण मशाल यात्रा निकाली गई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर प्रहार किया। वहीं मशाल यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी नेताओं के प्रतीकात्मक मशाल लेकर चलने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जवाबी हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। महिला आक्रोश यात्रा में गरजे सीएम धामी, गोदियाल बोले मुद्दा झूठा, मशाले नकली। महिला आरक्षण पर सीएम का कांग्रेस पर हमला, पीसीसी चीफ बोले अब नहीं चलेगा झूठा जुमला। महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक के लोकसभा में पारित नहीं होने को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर बीजेपी के हमले जारी हैं। इसी कड़ी में देहरादून में महिला आक्रोश मशाल यात्रा निकाली गई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। यात्रा की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लोकसभा में महिला आरक्षण संबंधी विधेयक को कांग्रेस और उसके साथी दलों ने पारित नहीं होने दिया, जिससे आक्रोशित नारी शक्ति उन्हें उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुकी है। यात्रा के दौरान सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रतीकात्मक मशाल लेकर चलते नजर आए, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने निशाना साधा है। गोदियाल ने कहा है कि इनके मुद्दे झूठे, प्रयास झूठे और वादे झूठे तो थे ही, लेकिन इनकी मशालें भी नकली ही निकली। गोदियाल ने इसे हास्यास्पद बताते हुए कहा है कि झूठ बोलने वाले बीजेपी के नेता कम से कम मशाले तो असली रख लेते। गोदियाल ने कहा कि जनता अब इन झूठे जुमलों में आने वाली नहीं और 2027 में बीजेपी को जवाब मिलना तय है। जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हुआ है, उसको 2029 से इसका आरक्षण का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाए और इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ साथ उनकी सभी सहयोगी पार्टियों ने जिस प्रकार का रवैया अपनाया, मातृशक्ति को उनके अधिकारों को रोकने का काम किया है, उससे आक्रोश चारों तरफ, आज प्रचंड आक्रोश हमारी नारी शक्ति में है, मातृशक्ति में है और उसी का परिणाम है कि आज सड़क हो चाहे सदन हो, हर जगह इस आक्रोश को दिखाई दे रहा है। और ये संकल्प है मातृशक्ति का कि अब जो लोग इस नारी आरक्षण के रास्ते पर जो बैरियर बन रहे हैं, उनको उखाड़ फेंकने का इस संकल्प है। देहरादून की सड़कों पर आप ये सैलाब देख रहे हैं। बेचैन करने वाली बात और अचंभित करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री जी और उनके तमाम कार्यकर्ताओं के हाथ में जो मसाले हैं, वो मसाले भी नकली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कम से कम मसाले तो असली पकड़िए और इस झूठी मसाल के साथ उत्तराखंड की रहनुमाई करने के आपके सपने लोग हास्यास्पद मान रहे हैं। नकली मसालों के साथ जो रहनुमा बनने की कोशिश आपकी है, नेतृत्व करने के आपके जो सपने हैं, उनको लोग वास्तविक रूप में अब नकली मानने लगे हैं। इसलिए ये नकली बातें छोड़िए और उत्तराखंड के हित में असली बातों पर आइए। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल रखा है। विधानसभा के विशेष सत्र में जहां कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, वहीं आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस पर हमला तेज करने की कोशिश की गई। ये बात अलग है कि आक्रोश यात्रा में प्रतीकात्मक मशाल लेकर चलने को कांग्रेस ने मुद्दा बनाकर बीजेपी पर जवाबी हमला बोल दिया है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वन विकास निगम के 25 साल पूरे होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस खास मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल में नए कार्यालय की घोषणा की है और वन क्षेत्रों में भी बॉक्स स्थापना को बढ़ावा देने की बात कही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिमकास्ट मोबाइल ऐप लॉन्च करते हुए विश्वास जताया कि ऐप से प्रमाणित लकड़ी की ऑनलाइन बिक्री और डिजिटल नीलामी संभव होगी। रिपोर्ट देखिए। वन विकास निगम का रजत जयंती समारोह आयोजित। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कुमाऊं मंडल में खुलेगा नया वन विकास निगम कार्यालय। सीएम धामी ने लॉन्च किया हिमकास्ट मोबाइल एप्लीकेशन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वन विकास निगम के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री आवास की मुख्य सेवक सदन में आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने वन विकास निगम की उपलब्धियों का जिक्र किया और उन्हें अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक बताया। रजत जयंती समारोह में पर्यावरण संरक्षण, वन अर्थव्यवस्था और तकनीकी नवाचार के संगम का भव्य उदाहरण देखने को मिला।
उत्तराखंड वन विकास निगम का रजत जयंती समारोह मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने निगम की उपलब्धियों का जिक्र किया। इसके साथ ही निगम द्वारा 167 करोड़ का जो लाभ अर्जित किया गया है उसकी भी उन्होंने सराहना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वन विकास निगम की उपलब्धियों के बारे में बताया और समारोह आयोजित करने के लिए वन विकास निगम से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि इस यात्रा के पीछे वर्षों की मेहनत छिपी हुई है। रजत जयंती कार्यक्रम उत्तराखंड के विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनसेवा की 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उत्सव है, जिसको हम सब लोग यहाँ पर एक समारोह के रूप में मना रहे हैं। ये यात्रा यहाँ तक पहुंची है, अनेक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। इसलिए मैं आप सभी अधिकारियों को भी, सभी कार्मिकों को भी, पूर्व अधिकारियों को भी, सबको अपनी ओर से बधाई देता हूं। साथियों, मेरा मानना है कि आज का ये अवसर वन विकास निगम की उपलब्धियों का स्मरण करने के साथ साथ हमें संकल्पों को भी याद करने का ये दिवस है, जिस संकल्प के उद्देश्य से वन विकास निगम की स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समारोह में कुमाऊं मंडल में भी वन विकास निगम का नया कार्यालय खोलने की घोषणा की। इसके साथ मौन पालन को प्रोत्साहित करने के लिए वन क्षेत्रों में बी बॉक्स स्थापित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए गए। सीएम धामी के मुताबिक कदम न केवल जैव विविधता संरक्षण बल्कि स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती देगा। मैं घोषणा करता हूँ कि यदि यथाशीघ्र वन निगम कार्यालय कुमाऊं क्षेत्र में भी खोल दिया जाएगा, ताकि लोगों को और वन निगम को, हमारे अधिकारियों को, कार्मिकों को काम करने में आसानी हो। सीएम धामी ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड वन विकास निगम ने 627 करोड़ रुपए का कुल राजस्व अर्जित किया। इसके साथ ही 167 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया। सीएम धामी ने इस उपलब्धि को साफ नीति, पारदर्शी प्रशासन और संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग का परिणाम बताया। साथियों, उत्तराखंड वन विकास निगम ने इन 25 वर्षों की इस यात्रा में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि उत्तराखंड वन विकास निगम ने 167 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है और ये उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जब नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, तो संसाधनों का सही उपयोग विकास को नई दिशा देता है। लेकिन जब सरकार ने पारदर्शिता करी और पारदर्शिता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर जब काम आगे बढ़ा, तो 167 करोड़ का आज मुनाफा हो रहा है। सीएम धामी ने इस अवसर पर हिमकास्ट मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रमाणित लकड़ी की ऑनलाइन बिक्री, वन उत्पादों की डिजिटल नीलामी और पारदर्शी व्यापार प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। सीएम धामी ने भरोसा जताया कि ऐप वन क्षेत्र में ई गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नई ऊंचाई देगा। साथियों, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अभी हिमकास्ट नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी हमने लोकार्पण किया है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से वन विकास निगम से लकड़ी की बिक्री की जा सकेगी। साथ ही इसके प्रयोग द्वारा फॉरेस्ट गुड्स का ऑनलाइन ऑक्शन भी किया जा सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल पारदर्शिता और सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इससे निगम द्वारा की जाने वाली बिक्री प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी, अधिक प्रभावी होगी और विश्वसनीयता भी बन सकेगी। साथियों, निगम की आधुनिक ई नीलामी प्रणाली और अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं ने इस क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने का काम किया है और ये हमारी डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि जहां आज विकास के साथ साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा रही है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट विजन का जिक्र करते हुए पर्यटकों और नागरिकों से अपील की कि धार्मिक स्थलों, जंगल सफारी और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखें। कुल मिलाकर उत्तराखंड वन विकास निगम का रजत जयंती समारोह भविष्य की हरित अर्थव्यवस्था, तकनीकी सशक्तिकरण और सतत विकास का रोड मैप बनकर सामने आया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से निगम की जो बिक्री प्रक्रिया है वो और ज़्यादा प्रभावी, विश्वसनीय और पारदर्शी बनेगी, जिससे जो व्यापारी हैं और जो आम नागरिक हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आज इस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाने, पर्यावरण संरक्षण और विकास को गति देने की भी बात कही। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां धामी कैबिनेट की अहम बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास से जुड़े प्रस्ताव भी संभव है। बड़ी खबर, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए प्रस्ताव भी पारित किए जा सकते हैं। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें दर्जन भर प्रस्ताव जो कि पटल पर रखे जाएंगे। विचार विमर्श का सिलसिला तमाम कैबिनेट मंत्री करते हुए नजर आएंगे और जिसके बाद सीएम धामी अंतिम मुहर लगाएंगे, यानी कि हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद वो पारित हो जाएंगे। साथ ही हरिद्वार में जिला योजना समिति की बैठक, जहां पर विपक्ष के हंगामे के चलते सुर्खियों में रही, तो वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2026-27 की जिला योजना को मंजूरी भी दे दी गई। बैठक शुरू होते ही कांग्रेस और बसपा विधायकों ने विरोध दर्ज कराते हुए बुकलेट फेंक दी और जमकर नारेबाजी की, जबकि अंदर बैठक की कार्यवाही जारी रही। साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि हरिद्वार जिले के लिए इस बार करीब 67 करोड़ 35 लाख रुपए की जिला योजना स्वीकृत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में स्वरोजगार, कृषि, पशुपालन, उद्यान और अन्य रेखीय विभागों को प्राथमिकता दी गई है। आज जिला योजना की बैठक में वार्षिक जिला योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के शासन द्वारा हरिद्वार जनपद में निर्धारित परिव्यय धनराशि 67 करोड़ 35 लाख 60 हजार रुपए पारित किया गया। वार्षिक परिव्यय के अंतर्गत सामान्य मद में राशि 52 करोड़ 97 लाख 60 हजार, अनुसूचित जाति मद में धनराशि 14 करोड़ 4 लाख 50 हजार एवं अनुसूचित जनजाति मद में 33 लाख 50 हजार निर्धारित की गई। कुल परिव्यय लगभग 15% से अधिक धनराशि स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु, जैसे कृषि, उद्यान, पशुपालन, सहकारिता, दुग्ध, रेशम, मत्स्य, वानिकी, गन्ना आदि से संबंधित रेखीय विभागों हेतु प्रावधानित की गई। 2026-27 की जिला योजना समिति की आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसमें सभी सम्मानित हमारे जो जिला योजना समिति के सदस्यगण उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया और सभी के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए थे और जो विभागीय प्राथमिकताएं थी उसके ऐड करते हुए टोटल 67 करोड़ के आसपास की जिला योजना यहाँ पर आज प्रस्तुत की गई और सभी सदस्यों के द्वारा इसमें सहमति भी व्यक्त की गई है। इसके साथ ही माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा आने वाली जो गर्मी है, साथ ही बरसात के टाइम पे जो जल भराव की समस्या है और साथ ही कई सदस्यों के द्वारा जंगली जानवरों के साथ जो जैसे कि बड़ी लेपर्ड का हो या हाथियों की वजह से हो या फिर अन्य वजह से जो भी घटनाएं हुई हैं उस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए अल्मोड़ा में वरिष्ठ नागरिकों की फुटबॉल टीम को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर हल्द्वानी के लिए रवाना कर दिया है। ये टीम समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। इस खास मौके पर डीएम ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा है कि खेल न सिर्फ शरीर को फिट रखते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी सक्रिय बनाते हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और युवाओं को भी सकारात्मक संदेश देती है। प्रतियोगिता का उद्देश्य बुजुर्गों को सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। जिनकी एज 60 से ज्यादा हो गई है वो लोग हल्द्वानी जा रहे हैं एक टूर्नामेंट खेलने फुटबॉल का। तो ये एक तो प्रेरणा देता है सबको कि इस एज में भी आके कैसे एक्टिव रहें। स्पोर्ट्स के लिए ये हमें इंस्पायर भी करता है कैसे हम फिट रह सकें और अपनी लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग फ्रॉम द सीनियर सिटीजन ऑफ अल्मोड़ा जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। ये अच्छे से खेलेंगे और इसमें मेरे यही मानना है कि पार्टिसिपेशन ही हमारी जीत है कि हम इस एज में भी आके वी कैन बी फिट और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हम खेल रहे हैं। 60 साल से ऊपर के जो हमारे सीनियर खिलाड़ी है उनके द्वारा एक टूर्नामेंट जिसमें नैनीताल और अल्मोड़ा का आपसी फुटबॉल मैच होने जा रहा है। जो हमारे अल्मोड़ा के 60 साल से ऊपर के खिलाड़ी है जब ये अपने पीक में थे, अपने यौवन में थे, तो इन्होंने अल्मोड़ा को बहुत सेवाएं दी और बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल स्तर पर भी खेल का सम्मान किया, मान बढ़ाया। आज उनके ही सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा ये पहल की जा रही है। इससे खिलाड़ियों में मनोबल बढ़ेगा, उनको भी लगेगा कि आने वाले समय में 60 साल के जब हम होंगे हमें भी सम्मान मिलेगा
और इसी सम्मान को बढ़ाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। फुटबॉल प्रतियोगिता हल्द्वानी में होनी है, जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इसके संदर्भ में आज पूरी टीम अल्मोड़ा के बहुत वरिष्ठ खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया और 2 दिवसीय हल्द्वानी में ही फुटबॉल टूर्नामेंट होना है। आज और कल इसका समापन हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। धन्यवाद। जो आयोजन किया जा रहा है वरिष्ठ जनों के लिए खेल एवं सम्मान समारोह का आयोजन हल्द्वानी में आयोजित किया जा रहा है, तो ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी एक संदेश है कि नशे से दूर रहें और एक ड्रग्स फ्री अभियान चलाएं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं वरिष्ठ जनों को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अच्छे से खेलेंगे और सुकुशल वापस आएंगे। वहीं टिहरी में हल्की बारिश और आसमान में बादलों से वन विभाग को राहत मिल रही है। हल्की बारिशों से आग की घटनाओं में बढ़ोतरी नहीं हो रही। हालांकि वन विभाग भी वनाग्नि पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद होने के दावे कर रहा है। हिंदी खबर के संवाददाता जगत तोपवाल ने टिहरी डैम डीएफओ संदीपा शर्मा से वन विभाग की तैयारियों को लेकर खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। सीजन शुरू होते ही वन विभाग पूरी तरह हरकत में आ जाता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में जो जंगल के जो इलाके हैं वहाँ आग की घटनाएं कम हो, इसको रोकने के लिए जो वन प्रभाग इस समय हमारे टिहरी डैम वन प्रभाग में संदीपा शर्मा टिहरी डीएफओ हैं हमारे साथ। पूछते हमने क्या तैयारियां की गई, कितने क्रू स्टेशन बनाए गए, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ इस समय वन पंचायतें गठित की गई और क्या स्थिति है अगर बाय भी कहीं आग की घटना होती है। हालांकि अभी तक जो है कोई किसी तरह की कोई आग की घटनाएं हुई नहीं। मानसून भी आने वाले मानसून आपदा विभाग भी सक्रिय है, तो हम कह सकते हैं कि कितना जो क्षेत्र है, क्या तैयारी है मैडम तैयारी क्या है, किस क्षेत्र में कितने क्रू स्टेशन बनाए गए? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे टिहरी डैम वन प्रभाग में हमारे 23 क्रू स्टेशन हैं और जिसमें जो है हमने हमारे कर्मचारियों की, इसके साथ साथ जो है हमारे फायर वॉचर्स हैं सबकी तैनाती कर दी गई है। लगातार जो है कर्मचारियों और हमारे फायर वॉचर्स हैं उनके द्वारा जो है निगरानी रखी जा रही है क्षेत्रों की और फायर लाइनों की सफाई निरंतर रूप से की जा रही है। निरंतर रूप से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। गांव के लोगों से जो है सहयोग की अपील भी की जा रही है और उन्हें लगातार जो है जैसा हमारी जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश हैं, उनकी भी निर्देश दिए गए उनके द्वारा कि लोगों को जो है जागरूक करा जाए पिरूल के बारे में भी, जिससे लोगों को जो है उनकी आजीविका से भी जोड़ा जा सके। अब तक कितने घटनाएं वन क्षेत्र के अंतर्गत आग की हो गई है, क्या स्थिति? देखिए अभी तक मैं फॉर्चुनेटली ये बताना चाहूँगी कि अभी तक हमारे डिवीजन में जो है कोई भी आग की घटना नहीं हुई है और हम लगातार ही जो है निगरानी बनाए हुए हैं कि अगर कोई इस तरीके की घटना अगर प्रकाश में आती है तो तत्काल ही हम रिस्पांस टाइम को कम करते हुए जो है आग की घटना पे काबू पाया जा सके। जी जरूर। सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल चला गया, अब तक जो है टिहरी डैम के आसपास के क्षेत्रों में किसी तरह की कोई आग की घटनाएं ये डीएफओ टिहरी डैम संदीपा शर्मा का कहना है। लेकिन अपने आप में विभाग जो है सक्रिय है। ग्राम पंचायतों में जो है पंचायतों की गोष्ठियाँ की जा रही है। वन विभाग हर समय सक्रिय होकर काम कर रहा है और हर समय अलर्ट मोड पे है। मैं जगत तोपवाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। अब खबर विकासनगर से है, जहां पर हरबटपुर बस अड्डे पर बने यात्रा पड़ाव पर पहुंचे चारधाम यात्रा पर जाने वाले कुछ वाहनों पर ट्रिप कार्ड में दर्ज यात्रियों से ज्यादा संख्या पाई गई। दरअसल इसके बाद मौके पर पहुंचे एआरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि यहां पर वाहनों के ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड चेक किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ वाहनों में ट्रिप कार्ड में दर्ज यात्रियों की संख्या से ज्यादा यात्री पाए गए हैं। एआरटीओ ने सभी वाहन संचालकों को हिदायत दी है कि वो ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड चेक करने के बाद ही यात्रा पर निकले, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी न होने पाए। हरबटपुर में हमने रजिस्ट्रेशन का पॉइंट एक बना हुआ है और साथ ही साथ ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड भी यहाँ पर चेक होते हैं। साथ ही प्रशासन की ओर से अन्य व्यवस्थाएं भी हैं, स्वास्थ्य संबंधी और पुलिस के लिए। हमारे यहाँ पर मेन जो मकसद है वो ये है कि जो भी यात्रा के लिए जो वाहन जा रहे हैं उनका ग्रीन कार्ड यहाँ पर चेक किया जाए और साथ ही साथ जो यात्रियों से संबंधित जो डाटा डिटेल्स जो होती है ट्रिप कार्ड में वो यहाँ पर चेक हो, ताकि वाहन आगे सुगमता से आगे बढ़ सके।
हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोमवार सुबह खेतों में 45 साल के राजवीर का शव बरामद हुआ था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में मृतक के साथ 2 संदिग्ध नजर आए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पंकज मृतक की बेटी से शादी करना चाहता था और इसको लेकर विवाद चल रहा था। अब इसी रंजिश में पंकज ने अपने साथी छोटेलाल के साथ मिलकर 26 अप्रैल की रात को शराब पिलाने के बाद हथौड़े से वार कर मौत के घाट उतार दिया था। तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मृतक की बेटी से वो 2024 में कथा के दौरान मिला था और वो उससे शादी करना चाहता था, जबकि मृतक की बेटी ऑलरेडी मैरिड है, शादीशुदा है 2019 से। तो इसका ये था कि इसके पिता की हत्या कर दूंगा। तो वो उससे इसकी बातचीत भी थी उस मृतक की बेटी से कि इसके पिता की हत्या कर दूंगा तो अपने पति को छोड़ के ये आ जाएगी और मेरे से शादी कर लेगी। इसमें इसका एक साथी छोटेलाल था। इन्होंने एक शराब की बोतल ली, इसको बुलाया बोंगला बाईपास के पास में पॉपुलर खेत में, उनको बुला के दारू पी इन्होंने और फिर एक हथौड़े से 2 बार सिर में वार करके उसकी हत्या कारित करी। इसमें सीसीटीवी फुटेज में ये हथौड़ी हाथ में है इनके और शराब की बोतल का जो ऑनलाइन पेमेंट है, सब एविडेंस मिल गए हैं और उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और अब बात करते हैं मौसम को लेकर, जहां अगले 48 घंटे में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है। बड़ी खबर, 8 जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। गाड़ी को सावधानी से चलाने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से 8 जिले चिन्हित किए गए हैं, चाहे वो गढ़वाल मंडल के हो या फिर कुमाऊं मंडल के, जहां पर मौसम बदल सकता है, तेज बारिश हो सकती है, तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है और जो प्रचंड और भीषण गर्मी और गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, उससे भी एक बड़ी राहत उत्तराखंड वासियों को मिल सकती है, विशेषकर उन 8 जिलों में जहां पर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि तेज बारिश होने का अनुमान है। और देवभूमि के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहेगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।